स्टडी मैन्युफैक्चरिंग में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि इससे प्रीवियस वीडियो में हमने टॉपिक किया, जो फर्स्ट लेयर है हमारी फिजिकल लेयर, उसको हमने डिस्कस किया, क्या उसकी फंक्शनैलिटी होती है, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट, क्या उसकी वर्किंग होती है, ईच एंड एवरीथिंग। आज का जो टॉपिक रहेगा वो हमारी नेक्स्ट लेयर होगी, विच इज डेटा लिंक लेयर, जिसको हम सेकेंड लेयर भी बोलते हैं और साइन होते हैं। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं डेटा लिंक लेयर। दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एरर फ्री डेटा ट्रांसफर या डेटा फ्रेम्स। ये कहना चाहते हैं कि जो एक्चुअल में डेटा हमारा ट्रांसफर होगा उसके अंदर कुछ भी किसी भी टाइप का एरर नहीं होना चाहिए। ना तो ये हो कि उसकी सीक्वेंसिंग गलत है। एरर मीन्स जैसे आपने डेटा सेंड किया हेलो और वो चला गया बाय, या फिर आपने डेटा सेंड किया, जो मैसेज आप सेंड करना चाहते हैं हेलो, आपने मैसेज सेंड किया HELLO, उसके अंदर से सपोज करो कि जब आपने मैसेज सेंड किया HELLO, सपोज कि उसके अंदर से जो डबल एल था वो हट गया, अब आपके पास जो मैसेज बचा है वो HEO। क्या इसका कोई मीनिंग है, क्या मतलब बनता है इस वर्ड का? नहीं बनता। तो जिस भी रिसीवर के पास ये वर्ड जाएगा, क्या उसको समझ में आएगा कि एक्चुअल में डेटा क्या ट्रांसफर हुआ था? डेटा तो सेंडर ने भेजा, सेंडर को पता है कि उसने क्या भेजा, बट रिसीवर को वो डेटा तो रिसीव नहीं हुआ ना जो सेंडर ने एक्चुअल में भेजा। इसलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डेटा लिंक लेयर की कि वो एरर फ्री डेटा फ्रेम्स को ट्रांसफर करे। क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि जो भी हम मैसेज लिखते हैं वो मैसेज हर एक लेयर पर जाकर उसका अलग अलग नेम हो जाता है, राइट। ट्रांसपोर्ट लेयर पर हम उसको सेगमेंट्स बोलते हैं, नेटवर्क लेयर पर उससे हम पैकेट्स बोलते हैं, उसी तरह ही डेटा लिंक लेयर पर हम अपने मैसेज को फ्रेम्स बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम फ्रेम्स में डिवाइड कर देते हैं पूरे मैसेज को। ठीक है, तो इसलिए हम डेटा फ्रेम्स को यहाँ ट्रांसफर करेंगे और उसके अंदर कुछ एरर भी नहीं होना चाहिए, वो एरर फ्री होना चाहिए। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक्चुअल में डेटा लिंक लेयर की। अब ये देखिए डेटा लिंक लेयर कैसे काम करती है। ये हमारे पास नेटवर्क लेयर है, सेंडर साइड से फ्रॉम नेटवर्क लेयर से इसने डेटा लिया, उस डेटा को फ्रेम्स में डिवाइड कर दिया, किसने? डेटा लिंक लेयर ने फ्रेम में डिवाइड कर दिया, अपना हेडर लगा दिया। H2 किसका हेडर होता है? डेटा लिंक लेयर का, और साथ में ट्रेलर भी लगा दिया, T2 ट्रेलर और H2 हेडर, और यहाँ पर क्या है? ये फ्रेम है। ठीक है, तो जो यहाँ पे ये फ्रेम है डेटा लिंक लेयर पर फ्रेम, वो नेक्स्ट आएगा फिजिकल लेयर के पास, वो उसको बिट्स में कन्वर्ट कर देगा। बिट्स में कन्वर्ट करने के बाद किसी ना किसी ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू वो ट्रांसमिट कर देगा सेंडर साइड पे, सेंडर साइड से रिसीवर साइड पे। अब रिसीवर साइड पे भी सबसे पहले लेयर कौन सी आएगी? फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर के पास सेम बिट्स जाएंगे जो यहाँ पर बिट्स थी। अगर यहाँ से सेंडर साइड की जो बिट्स है और रिसीवर साइड की बिट्स हैं वो टोटली मैच नहीं होती, कोई एक भी बिट चेंज हो जाती है, देन उसमें एरर है। अगर बिट चेंज नहीं हो रही है, सेम की सेम बिट्स हैं, जैसे यहाँ पर बिट्स है 1 0 1 0 1 0 0 0 0, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे होगा 1 0 1 0 0 0 0 0, इस तरह से सेम बिट्स हैं बिल्कुल। अब ये जैसे डेटा लिंक के पास जाएगा, वापस से इसको ये बिट्स की फॉर्म में से फ्रेम की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। सेम हेडर है H2, सेम ट्रेलर है T2, देन फ्रेम है। अब जैसे ही नेटवर्क लेयर के पास जाएगा, नेटवर्क लेयर के पास वापस से पैकेट्स की फॉर्म में बन जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पे जिस तरह से अपोजिट होता है, यहाँ पे हम डाउनवर्ड मूव करते हैं, वहाँ पर रिसीवर साइड पर हम अपवर्ड मूव करते हैं। तो पहले जो सेंटर साइड की बात करेंगे, नेटवर्क लेयर, सिर्फ इतने डायग्राम के लिए। पहले नेटवर्क लेयर है, वहाँ से पैकेट्स लिया, डेटा लिंक लेयर में फ्रेम्स में डिवाइड कर दिया, और फिर फिजिकल लेयर ने लिया, उसने बिट्स में डिवाइड कर दिया। एक्चुअल में जो फिजिकल ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू उसने डेटा को ट्रांसमिट किया, देन फ्रेम्स। अब नेक्स्ट साइड पे रिसीवर साइड पे पहुंच गया, फिर रिसीवर साइड से पहले फिजिकल, फिर डेटा लिंक लेयर, देन लास्ट में नेटवर्क लेयर। फिर उसके बाद जो लेयर्स आती रहेंगी उनकी फंक्शनैलिटी अलग। ठीक है, अभी सिर्फ इतना ही काम था इसका। फाइंड द फॉर्मेट ऑफ द डेटा ऑन द नेटवर्क। जो डेटा लिंक लेयर होती है वो डिफाइन करती है कि एक्चुअल में जो हम मैसेज सेंड कर रहे हैं या डेटा सेंड कर रहे हैं उसका एक्चुअल में फॉर्मेट क्या होगा। जो भी नेटवर्क पर हम डेटा सेंड करेंगे उसका एक्चुअल में फॉर्मेट क्या होगा। इट प्रोवाइड द रिलायबल एंड इफिशिएंट कम्युनिकेशन। ये क्या करता है? रिलायबल और इफिशिएंट कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। रिलायबल का मीन्स होता है ट्रस्टफुल, जिस पर ट्रस्ट किया जा सके कि हमारा जो मैसेज हम सेंड कर रहे हैं वही रिसीवर को मिलेगा, और इफिशिएंट कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है बिटवीन द 2 and more डिवाइसेस, 2 या 2 से ज़्यादा डिवाइसेस के बीच में। इट इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ ईच डिवाइस। मेनली ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है लेयर? कि वो आइडेंटिफिकेशन कर सके, वो भी यूनिकली हर एक डिवाइस का, जितने भी डिवाइस उससे कनेक्ट होंगे, चाहे उसके पास वो फिजिकल नेटवर्क हो या लॉजिकल नेटवर्क होता है आईपी एड्रेसेस, एंड फिजिकल नेटवर्क होता है मैक एड्रेसेस। तो मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस, जितना भी एड्रेसेस का काम होता है आईपी और मैक में, वो कौन संभालता है? यहाँ पे डेटा लिंक लेयर। ठीक है, देन इट कंटेन 2 सब लेयर्स। इसके अंदर 2 सब लेयर्स होती हैं, लेयर के अंदर भी 2 लेयर्स होती हैं। कौन सी लेयर है? एक तो होती है लॉजिकल लिंक लेयर, देन सेकेंड होती है
मैक एड्रेस मीडिया एड्रेस कंट्रोल लेयर, मैक लेयर और लॉजिकल लिंक लेयर LLC लेयर। तो फर्स्ट जो लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? फॉर ट्रांसफरिंग द पैकेट द नेटवर्क फ्रॉम रिसीवर टू रिसीविंग, यानी कि ये सबसे पहले क्या करता है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये ट्रांसफर करे पैकेट्स को टू द नेटवर्क लेयर टू रिसीवर टू द रिसीविंग, यानी कि सबसे पहले सेंडर साइड से डेटा लिंक लेयर क्या करेगा, नेटवर्क लेयर से पैकेट्स को लेगा, फ्रेम में डिवाइड करेगा, जैसे ही वो रिसीवर साइड पर जाएगा तो अब एक बार तो सेंडर साइड पर तो डेटा लिंक लेयर पैकेट्स लेगा, किससे? नेटवर्क लेयर से, लेकिन रिसीवर साइड पर फ्रेम्स प्रोवाइड करेगा, वो किसको? डेटा लिंक लेयर फ्रेम्स देगी, किसे देगी? नेटवर्क को। नेटवर्क लेयर फिर उसको पैकेट्स में चेंज कर लेगा, ठीक है। इट आइडेंटिफाई द एड्रेस ऑफ द नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल फ्रॉम द हेडर, जो हेडर होता है मैसेज को भेजने का जो फॉर्मेट होता है कि किस प्रोटोकॉल का यूज करके मैसेज भेजा जा रहा है, उसी के अकॉर्डिंग उसका हेडर होगा। उस हेडर के अंदर से नेटवर्क लेयर का एड्रेस निकालती है और आइडेंटिफाई करती है कि किस नेटवर्क पर ये काम कर रहा है। कौन सी लेयर? LLC लेयर। इट प्रोवाइड द फ्लो कंट्रोल, और यही फ्लो कंट्रोल भी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट आती है मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर। एक्सेस कंट्रोल लेयर का क्या काम होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर इज अ लिंक बिटवीन द लॉजिकल लिंक एंड द नेटवर्क फिजिकल लेयर। जो लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर है और नेटवर्क लेयर है, इन दोनों के बीच में लिंक प्रोवाइड करने का काम कौन करती है? यहाँ पर मैक लेयर, मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर। एंड देन और किसके बीच में ये क्या काम करती है? ट्रांसफरिंग करती है पैकेट को ओवर द नेटवर्क। नेटवर्क पर जो पैकेट्स ट्रांसफर होंगे वो किसकी वजह से होंगे? मैक लेयर की वजह से। और कौन सी फंक्शनैलिटीज होती है? फंक्शनैलिटी होती है फ्रेमिंग। फ्रेमिंग यानी कि अब देखो डेटा को हम यहाँ पर जो हमारा मैसेज होता है एक्चुअल में, उसको हम डेटा लिंक लेयर पर फ्रेम्स बोलते हैं, तो हम डेटा लिंक लेयर पर फ्रेम्स बोलते हैं। दैट्स वाई हम यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे? फ्रेमिंग। तो फ्रेमिंग भी क्या है? एक फंक्शनैलिटी है डेटा लिंक लेयर की। द डेटा लिंक लेयर ट्रांसलेट द फिजिकल रो बिट्स इनटू द पैकेट्स कॉल्ड द फ्रेम, यानी कि फ्रेम लेता है किससे? नेटवर्क लेयर से, और उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? पैकेट्स। जो डेटा एक्चुअल में हमारा मैसेज होता है नेटवर्क लेयर पे, वो पैकेट्स की फॉर्म में होता है, तो नेटवर्क लेयर से पैकेट्स लेगा और उसको फ्रेम की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। द डेटा लिंक लेयर एट द हेडर एंड ट्रेलर ऑल्सो। डेटा लिंक लेयर ही एक ऐसी लेयर है जो हेडर के साथ साथ ट्रेलर भी ऐड करती है फ्रेम के अंदर, ठीक है। द लेयर हेडर विच इज एडेड टू द फ्रेम कंटेन द हार्डवेयर डेस्टिनेशन एंड सॉफ्टवेयर, यानी कि जो आप हेडर और ट्रेलर लगाते हैं उसके अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है? सोर्स और डेस्टिनेशन के एड्रेस से रिलेटेड स्टोर होती है। एक्चुअल में फॉर्मेट क्या होता है? सबसे पहले हेडर आता है, फिर पैकेट्स आते हैं, देन ट्रेलर। क्या आता है? पहले हेडर, पैकेट, फिर ट्रेलर। पैकेट यहाँ पर क्या है? जो उसने नेटवर्क लेयर से लिया है, फिर नेटवर्क लेयर से उसको यहाँ पे किसमें चेंज कर देगी? फ्रेम्स में। एंड ट्रेलर लगा दिया और हेडर यहाँ पर ऐड कर दिया। नेक्स्ट आता है फिजिकल एड्रेसिंग। फिजिकल एड्रेसिंग में क्या आता है? द डेटा लिंक लेयर एड अ हेडर टू द फ्रेम। डेटा लिंक लेयर क्या करती है? फ्रेम के अंदर हेडर ऐड कर देती है, ठीक है। डेट कंटेन द डेस्टिनेशन एड्रेस, जिसके अंदर डेस्टिनेशन एड्रेस होता है उस मशीन का जिसके ऊपर हम ट्रैवल करना चाहते हैं अपने, या फिर सेंड करना चाहते हैं अपने डेटा पैकेट्स को या मैसेज को। द फ्रेम कंटेन अ डेस्टिनेशन, द फ्रेम इज ट्रांसमिटेड टू द डेस्टिनेशन एड्रेस मेंशन द हेडर, यानी कि जहाँ पर भी हाँ जो आप चाहते हैं कि आपका डेस्टिनेशन पॉइंट है, उस डेस्टिनेशन पॉइंट को आप कहाँ डाल देते हैं? हेडर में बता देते हैं, पहले स्पेसिफाई कर देते हैं ये सेंडर है, ये सेंडर का एड्रेस, और ये रिसीवर है यानी ये डेस्टिनेशन पॉइंट है, ये उसका एड्रेस। नेक्स्ट आता है फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल में क्या होता है? इट प्रोवाइड अ फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म। ये फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है टू अवॉइड द फास्ट ट्रांसमीटर, ताकि जैसे अब फ्लो कंट्रोल क्या सपोज करो कि सेंडर जितनी तेजी से भेज रहा है, जितनी स्पीड सेंडर की है उतनी रिसीवर की स्पीड नहीं है रिसीव करने की, तो अब क्या होगा? जो पैकेट्स बीच में नेटवर्क पर ही रह गए, रिसीवर तक पहुंचे नहीं है, रिसीवर ने रिसीव नहीं किए हैं, वो बीच में ऐसे हो सकता है कि डिस्कार्ड हो जाए, इसलिए हम फ्लो को कंट्रोल करते हैं। अगर रिसीवर की कैपेबिलिटी सिर्फ एक टाइम पे एक ही मैसेज को रिसीव करने की है तो हम उसे एक ही मैसेज देंगे, एक साथ 5-6 मैसेज नहीं देंगे। वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगा? नेटवर्क के बफर एरिया में। इसे बोलते हैं फ्लो कंट्रोल। एरर फ्रेमिंग। एरर फ्रेम्स में क्या होता है? मेन टास्क होता है ये एरर डिटेक्ट करना, एरर को करेक्ट करना, ये डेटा लिंक लेयर का मेन काम होता है, मेन टास्क होता है, ताकि करेक्ट वाला ही फ्रेम्स ट्रांसफर हो डेस्टिनेशन तक। नेक्स्ट आता है एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल में क्या होता है? इट डिटरमाइन विच डिवाइस हैज कंट्रोल ओवर द लिंक एट ऑल द गिवन टाइम व्हेन 2 and more devices आर कनेक्टेड द सेम, यानी कि ये क्या कहना चाहता है कि जो डेटा लिंक लेयर होती है ये स्पेसिफाई करती है एक्सेस कंट्रोल में कि किसके पास कंट्रोल है उस पैकेट को रिसीव करने का या सेंड करने का और किसके पास नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा जो टॉपिक आज हमने डिस्कस किया, सेकंड लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल विच इज डेटा लिंक लेयर। आई होप कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा टॉपिक। अगर फिर भी इस वीडियो को समझ में आपको कहीं भी कोई डाउट आते हैं देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।